हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देख ली। उसके बाद हमने माइशेल फॉर्मेशन एंड सरफेक्टेंट के बारे में डिस्कस किया। देखिए लास्ट टॉपिक में हमने एसोसिएशन कोलाइड्स एंड सरफेक्टेंट एंड टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट देखा। अब जब हम इन सब सरफेक्टेंट्स की बात कर ही रहे हैं, हम सोप की बात कर ही रहे थे और डिटर्जेंट की भी बात की थी हम लोगों ने, तो चलते हैं हम एक छोटे से टॉपिक पे जो मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में ही कवर करना चाहिए था, बट वो वीडियो बड़ा हो जाता, इस वजह से मैं उसे आज कवर कर रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सो आवर टुडेज टॉपिक इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मतलब अगर हम सोप को यूज करते हैं या डिटर्जेंट यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं? खाने के लिए। क्या आप सोप को या डिटर्जेंट को खाने के लिए यूज करते हो? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो सोप को खाने के लिए यूज करता है। तो हमें पता है हम सोप को क्लींजिंग एक्शन या फिर क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। बेसिक जो बैथिंग सोप होता है, बाथिंग सोप होता है, उसे हम नहाने के लिए यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स या फिर सोप, जो डिटर्जेंट सोप्स होते हैं उससे हम कपड़े धोते हैं, या फिर बर्तन धोने के भी सोप्स या डिटर्जेंट्स आते हैं। आजकल तो लिक्विड सोप भी आने लग गया है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो सोप हम यूज क्यों करते हैं, या फिर इस सोप की ऐसी क्या बात होती है कि ये सोप सारी गंदगी साफ कर लेता है। इसका मतलब कि वो क्लीनिंग करता है। क्लींजिंग एक्शन। चलिए, मैं ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, सॉरी। That is cleansing action of soap. ओके, सबसे पहला पॉइंट, सोप होते क्या है? तो जितने भी सरफेक्टेंट है दे आर बिहेव एज सोप, दे कैन बिहेव एज सोप। पर्टिकुलरली जब हम सोप की बात करते हैं तो हमने कहा था सोप में एक लायोफोबिक और लायोफिलिक पार्ट 100% आता ही आता है। तो याद रखना है जब हम सरफेक्टेंट या फिर सोप की बात करें तो उसमें लायोफोबिक मतलब ऐसा पार्ट जो सॉल्वेंट को डरेगा, और लायोफिलिक ऐसा पार्ट जो सॉल्वेंट को लव करेगा। ऐसे दो पार्ट रहेंगे। चलते हैं हम एग्जाम्पल से ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। एग्जाम्पल ऑफ सोप, बेसिक एग्जाम्पल जो हम बार बार लेते हैं, आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो उस सोप का एग्जाम्पल, दैट इज सोडियम स्टेरेट। याद रखना है वो किससे बना हुआ है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्टेरिक एसिड से बनता है। स्टेरिक एसिड को हम सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो सोडियम स्टेरेट बन जाता है। ओके, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपसे कहा था, इट्स फॉर्मूला इज C17H35COONA। ओके, अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इसमें दो पार्ट दिखते हैं। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर दो कौन से पार्ट आएंगे। तो फर्स्ट दिस पार्ट जो कार्बन चेन है इसे हम कहेंगे दिस इज कार्बन चेन। ऑर्गेनिक चेन है ये, ऑर्गेनिक चेन। तो ऑर्गेनिक चेन है इसलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉन पोलर होते हैं और वाटर को डरते हैं, सो दे आर हाइड्रोफोबिक। याद रखना है ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट। ओके, बट जो सोडियम पार्ट है, सोडियम या फिर जस्ट सेकेंड दिस वन अप टिल कार्बन सेक्शन, बट अगर मैं इस ओ नेगेटिव पार्ट को देखूं तो दिस वन इज पोलर पार्ट, क्योंकि वहां पे चार्ज आने वाला है। मैं इसको स्प्लिट करके भी बताऊंगा, या फिर इसे ही मैं कहूंगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। देखिए यहां पर सोडियम का कुछ काम नहीं आने वाला है। चलते हैं हम इसकी स्प्लिटिंग पर। C17H35COONA को अगर मैं पानी में डालता हूँ वाटर, तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म आयंस। हमने देखा सरफेक्टेंट क्या होते हैं, जब हम सरफेक्टेंट या फिर एसोसिएटेड कोलाइड्स में क्या होता है कि अगर हम दिस फर्स्ट फेज को जब पानी में डालते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। तो C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो याद रखना है ये जो पार्ट बना
स्टेरिक आयन जो बना है हमारा स्टेरिक आयन, तो इसका जो फर्स्ट फ्रंट पार्ट है, फ्रंट बोलेंगे या फिर ये कार्बन चेन है, ये है हमारा ऑर्गेनिक या हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो नेगेटिव पार्ट बन रहा है ये है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट। मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर को चाहने वाला, प्यार करने वाला, और ये जो कार्बन चेन है वो बनेगा कार्बन से वाटर से दुश्मन करने वाला, मतलब हेटिंग, वाटर हेटिंग। इसी को मैं सिंपल तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ तो हमारे पास में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है। तो देखिए 17 लाइंस मुझे बनानी पड़ेगी, उतना मैं नहीं बनाने वाला हूँ, चलिए इतना ही बना देता हूँ, और यहाँ पर बनेगा COO नेगेटिव। ध्यान में आ रहा है, ये पहले भी बताया है। इसी को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाऊँ ताकि आपको समझ सके, तो इस तरीके से मैं बॉन्ड लाइन बना देता हूँ और सामने एक सर्कल बना देता हूँ। ये हो गया हमारा हेड पार्ट, दिस इज आवर हेड पार्ट। सामने का मुंडी है, ये मुंडी बोलते हैं ना हम लोग इसको, मुंडी पार्ट है। और ये है हमारा टेल पार्ट। टेल मतलब पूंछ, ठीक है, सर है और उसका पूंछ है। तो याद रखना है ये जो हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट क्या है, ये COO नेगेटिव वाला पार्ट है। तो ये क्या रहने वाला है, हाइड्रोफिलिक रहने वाला है, हाइड्रोफिलिक रहने वाला है। और जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक रहने वाला है। तो ये पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेटा, फिर भी रिवीजन के लिए बता दिया, क्योंकि आज का यही टॉपिक हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो क्या होगा, अभी हमारे पास है हाइड्रोफिलिक पार्ट, अब है हमारे हाइड्रोफोबिक पार्ट। सरफेक्टेंट या फिर सोप या फिर डिटर्जेंट, इन सभी में इस तरीके के पार्ट बनने वाले हैं, जिसमें एक हेड होगा जो कि हाइड्रोफिलिक होगा और टेल होगा जो कि हाइड्रोफोबिक होगा। अब इसमें हमने टाइप्स भी पढ़ लिए, कैटायनिक, एनायनिक, जो भी है हमने सब पढ़ लिया है। बट इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो बेटा इसके एग्जांपल में ये कौन से टाइप का सरफेक्टेंट है आप कमेंट में बताएंगे। अगर आप कमेंट में आंसर लिखते हो, इसका मतलब आप वीडियो देख रहे हो, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कौन से बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कौन से नहीं देख रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा होगा, आपको कमेंट में बताना है कि दिस स्टेरिक सोडियम स्टेरेट या फिर ये जो स्टेरिक आयन है ये कौन से टाइप का सरफेक्टेंट है। तो देखिए ये नेगेटिव बन रहा है, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नेगेटिव जो भी सरफेक्टेंट होते हैं या फिर जिन सरफेक्टेंट का नेगेटिव पार्ट हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट बनाता है, उसे हम ब्लैंक सरफेक्टेंट कहते हैं। मैंने आपको बताया था, तो आप वो कमेंट में बताएंगे। जो बच्चे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, मतलब उन्हीं बच्चों ने ये वीडियो पूरा देखा है। ओके, तो ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है और ये पूरा टेल पार्ट है, और जो कि टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक है और जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है। मतलब ये जो हेड है वो पानी को प्यार करते हैं और जो टेल है वो पानी से नफरत करते हैं। अब चलते हैं क्लींजिंग एक्शन पर। चलिए क्लींजिंग एक्शन में, या फिर पहले मैं अगर मैं इस सोप को, इस पार्ट को जब मैं पानी में डालता हूं तो ये पानी में इस तरीके, सपोज दिस इज वाटर। अब ब्लैक तो पानी होता नहीं है, ब्लू है, पानी पानी होता है, लेकिन आज मेरा ब्लू मार्कर नहीं चल रहा बच्चों, तो ब्लैक से ही आज हम पानी को बना देते हैं। तो वाटर अगर है ये और इसमें मैंने दिस सरफेक्टेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हेड पार्ट है वो पानी में रहेगा और टेल पार्ट ऊपर आ जाएगा, बिकॉज इट डू नॉट लाइक वाटर। इस तरीके से कुछ बच्चे बन जाएंगे, वहाँ पर बन जाएंगे ना, आप लोग नहीं, बच्चे दूसरे ये सरफेक्टेंट के बच्चे बन गए। ओके, अब हम चलते हैं कि अगर हम कोई गंदा कपड़ा पानी में डाले या फिर हमारी बॉडी को हम सोप से नहाते, रगड़ रगड़ के नहाते हैं ताकि गोरे गोरे हो जाए, तो गोरे नहीं होते हम सोप से, याद रखिए। लेकिन जो हमारे बॉडी में डर्ट है या जो गंदगी है वो सब क्लीन हो जाती है। तो सबसे पहले आप, ये मैंने सरफेक्टेंट का बता दिया। अब दूसरा पॉइंट आपको समझना होगा कि डर्ट मतलब होता क्या है। डर्ट जिसे हम क्लीन करने वाले हैं, जो चीज हम क्लीन करने वाले हैं वो होता क्या है या उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो जो भी डर्ट होता है, नॉर्मली डर्ट मतलब गंदगी, तो गंदगी नॉर्मली इट इज अ ऑयल, ऑयल होता है, कोई भी ऑयल। गंदगी मीन्स लाइक इट इज ऑयली इन नेचर, ऑयल, या फिर ग्रीस होता है। हमारी बॉडी में हमें पसीना आता है तो स्वेट भी एक टाइप का हमारे लिए गंदगी हुआ, यू नो। आप रोज नहाते क्यों है, क्योंकि पसीना आता है हमें रोज, तो पसीना आएगा तो बदबू आएगी, इसलिए हमें नहाना पड़ेगा। ओके, तो ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, या फिर फैट्स हो सकता है। अगर आप इन सभी को देखेंगे ध्यान से कि जो गंदगी की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो हमारे बॉडी के ऊपर हो
अंदर की बात नहीं, बाहर की बात। सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है बच्चों, अंदर की बात बायो में, बाहर की बात ऑयल, ग्रीस या फिर स्वेट हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं, या कोई भी सब्सटेंस जो ऑयली। ये सब जितने भी मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, ये सभी के सभी नॉन पोलर है। नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब ये हो जाएंगे ऑर्गेनिक, हमेशा नहीं होता है, ऑर्गेनिक बोलो, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं हाइड्रोफोबिक। तो ये जितने भी पार्ट है ये सभी के सभी हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये सब पानी में मिक्स नहीं होने वाले। जो भी पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, देखिए ये टेल पार्ट था, हाइड्रोफोबिक था, पानी में नहीं मिक्स हुआ। ये जो डर्ट का पार्ट है, ये डर्ट का पार्ट भी ऐसा होता है कि पानी में मिक्स नहीं होता। तो अगर मुझे कपड़े धोना है या मुझे नहाना है और मैं सिर्फ पानी से नहाते जाऊंगा, पानी से नहाते जाऊंगा, तो ये जो गंदगी है वो मेरे स्किन पर ही रह जाएगी या फिर कपड़े के सरफेस पे ही रह जाएगी। जैसे कि अगर मैं, ये सपोज मेरा क्लॉथ है, सपोज दिस इज क्लॉथ, या फिर मेरा स्किन है, उसके ऊपर एक डर्ट का पार्टिकल बना देता हूं मैं, इस तरीके से डर्ट बन गया, ऐसा पूरा चिपक के रहेगा हमारे कपड़े के ऊपर। ये सपोज डर्ट है और ये हमारा क्लॉथ है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं इसमें कितना भी पानी डाल दूं, चलो आज अभी मैं इसको फिर से ब्लैक है पानी, ग्रीन कर देते चलो पानी को, तो बहुत सारा पानी डाल दूं तो क्या होगा, ये जो ऑयल है या जो जितने भी डर्ट के पार्टिकल है पानी में मिक्स नहीं होने वाले। आपको पता है ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता, ग्रीस भी नहीं होगा, स्वेट भी नहीं होगा, और फैट, स्वेट होता है, बट याद रखना है स्वेट में सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें से कुछ ऑयल कंपोनेंट भी होते हैं। ऑयली ऑयली स्वेट होता है, पता है, बहुत पसीना आए तो हमारी स्किन या हमारा फेस बहुत ऑयली हो जाता है, तो वही कहा है कि ऑयल होता है उसमें। तो पानी आप कितना भी ले लो, सादे पानी से आप फेस वॉश करके देखो, उसके अपोजिट आप सोप से फेस वॉश करके देखो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जब आप सोप से वॉश करते हो तो आपका फेस पूरा क्लीन हो जाता है, लेकिन जब आप सादे पानी से फेस वॉश करोगे तब आपके फेस पर ऑयली ऑयली नजर आएगा। तो बहुत सारे ऐड आते हैं फेस वॉश और सोप के, तो मैं ऐड नहीं कर रहा यहाँ पर। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम सिर्फ पानी से वॉशिंग करें, पानी से वॉशिंग करें तो डर्ट निकलेगा नहीं। समझ गए बच्चों कि ये जो डर्ट पार्टिकल है वो निकलेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस पानी में हम सर्फेक्टेंट ऐड कर देंगे। इसमें हम इतना सारा सर्फेक्टेंट ऐड कर देंगे, कितना सारा ऐड कर देंगे, कुछ कॉन्सेंट्रेशन बताया था मैंने, कुछ कॉन्सेंट्रेशन बताया था, CMC जिसे कहते हैं। तो बच्चों CMC का फुल फॉर्म मैंने पुराने वीडियो में बताया है, तो आप कमेंट में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताएंगे CMC का फुल फॉर्म क्या होता है। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। आज मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, पहला पूछा कि नेगेटिव सर्फेक्टेंट होता है तो कौन सा सर्फेक्टेंट होगा, और दूसरा CMC का फुल फॉर्म। तो देखिए जब CMC कॉन्सेंट्रेशन पर पहुंचता है, जब पार्टिकल CMC कॉन्सेंट्रेशन पर पहुंचता है, तब जब CMC कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंचेगा तब क्या होगा कि ये पार्टिकल्स, जितने भी हेड के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हेड के पार्टिकल्स अपने टेल को बचाने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे। होता है इस तरीके का, इसको हम माइशेल कहते हैं, माइशेल कहते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ओके। बट हमें ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, हमें ये गंदगी निकालनी है। सर बोलोगे सर ये तो हम स्ट्रक्चर कल बना चुके थे, एसोसिएटेड कोलाइड में आ गया था, इसको एसोसिएटेड कोलाइड बोला था ना हमने बच्चों। अब ये जो पार्ट है, डर्ट है, गंदगी है, इसमें क्या होगा, चलो फिर से मैं गंदगी बना देता हूँ। यहाँ पर ये सरफेस है मेरा क्लॉथ का, ब्लैक शर्ट है तो ब्लैक सरफेस, और इसके ऊपर मैंने गंदगी बना दी। चलो ये डर्ट है। अब क्या होगा, जो सर्फेक्टेंट के पार्टिकल्स है इसमें देखो ये डर्ट ऑयली है, वाटर नहीं है, तो जो सर्फेक्टेंट के पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब जो टेल पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक है, जो ऑयल से अट्रैक्ट होती है, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर जाएगी लेकिन ऑयल के पास जाएगी। ध्यान में रखो अपोजिट बिहेवियर होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को प्यार करने वाला लेकिन ऑयल से नफरत करने वाला, ओके। एंड हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से नफरत करने वाला लेकिन ऑयल से प्यार करने वाला। तो ये जो टेल पार्ट है इस ऑयली सब्सटेंस के पास चली जाएगी और टेल अंदर चली जाएगी, इसके ऐसे करते करते हर बार निकल जाएगी, ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगी। और जब हम कपड़े धोते हैं,
या हम नहाते हैं तो क्या सिर्फ हम अपने शरीर पर सिर्फ साबुन लगा देते हैं और हमारा नहाना हो जाता है? क्या हम इस तरीके से नहाते हैं? नहीं, हम साबुन लगाने के बाद उस पर और पानी डालते हैं, बहुत सारा पानी, पूरा साबुन रगड़ रगड़ के निकाल देते हैं, या फिर जब हमें कपड़े धोने होते हैं तब भी हम उसमें पानी रगड़ लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर मैं बहुत सारा पानी पास करूंगा। जब मैं पानी पास कर रहा हूं तो देखिए बहुत सारा जब मैंने पानी पास किया, वाटर फ्लो करा रहा हूं, तो क्या होगा, ये पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट तो पानी से प्यार करता है, हेड पार्ट तो पानी के साथ जाने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो हेड पार्ट है वो पानी के साथ फ्लो होने की कोशिश करेगा, पूरा का पूरा इसको खींचेगा। देखो वो डर्ट के पॉइंट को, डर्ट के ड्रॉप को वो इतने सारे पार्टिकल एक साथ खींचेंगे, तो सोचो क्या होगा, इस पूरे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स आएगा पानी की डायरेक्शन में, और ये पूरा का पूरा डर्ट पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, हमारे कपड़े के सरफेस से बाहर निकल जाएगा, और वो एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कपड़े से बाहर निकल जाएगा। देखो किस तरीके से आप रोज नहाते हो, सरफेस केमिस्ट्री यूज करते हो, पर पता नहीं था, आज पता चल गया। तो ये ड्रॉपलेट बाहर निकलेगा। अब इस ड्रॉपलेट में पूरा माइशेल बनेगा, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरीके से समझ में आ रहा है? आए समझ में कि ये इस तरीके से माइशेल बनाएगा, इसे हम माइशेल कहते हैं पूरा, सी दिस वन। और वो डर्ट के पार्टिकल को बाहर निकाल लेगा कपड़े से, और फिर हम और पानी इसमें डालेंगे, और पानी डालेंगे, तो पानी के फोर्स से क्या होगा, इट रिमूव्स डर्ट कम्स आउट विथ वाटर। मतलब जितने भी गंदगी है, जो भी ऑयली सब्सटेंस है, जो भी फैट है, जो ग्रीस है, वो सभी का सभी इससे बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म मैंने बताया, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था। बट इसमें एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि अगर हम दूसरे डायरेक्शन से सोचें, अब मैंने तो आपको बता दिया कि माइशेल बनता है, वो दूर दूर रहेंगे पार्टिकल्स। देखिए ये सारे पार्टिकल्स अगर सपोज क्या करें कि सबके सब इस तरीके से पास पास, अगर ये सभी पार्टिकल ऐसे पास पास आ जाते, बहुत ही करीब आ जाते, मतलब एक बहुत जमा हो जाते, सभी के सभी पार्टिकल अगर जमा हो जाए, तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स जमा हो जाए तब क्या होगा कि मेरे पास सॉल्यूशन है, कंटेनर है, सॉल्यूशन है, इसमें पार्टिकल्स ऐसे बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, वो पार्टिकल्स बड़े हो गए। एंड यू नो दैट अगर पार्टिकल्स बड़े हो जाए सॉल्यूशन में, तो वो पार्टिकल्स उनके वेट के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से नीचे सेटल हो सकते हैं बच्चों। तो सेटल हो जाएंगे तो नीचे जमा हो जाएंगे, सेटल हो सकते हैं। तो अगर सेटल हो जाते हैं तो ये तो सस्पेंशन बन जाएगा। सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेटल होते हैं, ना कि कोलाइड में। और हमने कहा कि दिस इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कहा कि नहीं कहा? मैंने एसोसिएटेड कोलाइड्स में बताया सोप सॉल्यूशन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर एक पॉइंट आएगा कि देखो जो हमने सरफेक्टेंट पार्ट लिया या फिर जो हेड एंड टेल पार्ट ली, वो देखो नेगेटिव है, यहाँ देखो नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। वैसे ही जब यहाँ पर ऐसे माइशेल बनेंगे तो ये सभी टकले या हेड, टकले बोल दो, सभी हेड है ना, वो सभी हेड माइनस है या नहीं है? माइनस है। एंड यू नो दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर होता है ना, लड़का अट्रैक्ट होता है या लड़का लड़की अट्रैक्ट होता है बच्चों। तो दिस वन इज लाइक पोल्स। तो ये कभी भी इस तरीके का एग्रोमेट या एग्रीगेट, दे डू नॉट फॉर्म एग्रीगेट, या फिर ऐसा एसोसिएशन नहीं कर सकते। इस टाइप का एसोसिएशन होगा, वो उनके बीच में डिस्टेंस है, देखो बच्चों डिस्टेंस है, एकदम जमा होके वो सस्पेंशन पार्टिकल नहीं बना रहे हैं, जमा होंगे, एसोसिएट होंगे, लेकिन उनके बीच में गैप रहेगा, वो एकदम बड़े पार्टिकल नहीं बना सकते। दे फॉर्म पार्टिकल ऑफ साइज ओनली 1 to 1000 नैनोमीटर, जो कि कोलाइड का साइज होता है, उससे बड़े पार्टिकल नहीं बनाएंगे। तो ये पूरा हुआ हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको समझना होगा। चलिए हम इसको पूरा कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को।
सबसे पहला मैंने बताया कि सर्फेक्टेंट मतलब क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सरफेस एक्टिव सब्सटेंस या फिर जो इंटरफेस पे एब्जॉर्ब होता है। देन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के लिए पहले आपको सोप का मतलब बताया कि इसमें एक हेड पार्ट रहेगा, एक टेल पार्ट रहेगा। हेड हाइड्रोफिलिक रहेगा, टेल हाइड्रोफोबिक रहेगा। अगर इसे हम पानी में डालते हैं, अब ये हो गया सोप। देन डर्ट क्या होता है, डर्ट ऑयल सब्सटेंस, ग्रीस सब्सटेंस या स्वेट होता है या फैट, या ऐसा सब्सटेंस जो पानी से नफरत करे। याद रखना है कि ये पानी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ जो पानी से दूर जाते हैं उन्हीं को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि डर्ट को कौन अट्रैक्ट करेगा, टेल पार्ट उसको पकड़ लेगी, क्योंकि टेल हाइड्रोफोबिक है ना, टेल हमारी बच्चों, टेल हाइड्रोफोबिक है, हमारी नहीं, सर्फेक्टेंट की टेल, हमें तो टेल है ही नहीं। किसी को होगी तो वो भी कमेंट करके बता दे सर मुझे टेल है। ओके, तो टेल पार्ट हमारे डर्ट के पार्टिकल को पकड़ लेगी। इससे मैंने कहा था क्रिटिकल माइशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपको कमेंट में लिखना है, CMC मतलब क्रिटिकल माइशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पार्ट डर्ट को पकड़ लेगा और जब हम पानी उसमें बहुत सारा डालेंगे, उसको रगड़ेंगे, तो ये डर्ट पार्ट उस क्लॉथ से या हमारे सरफेस से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से सोप इज अ क्लींजिंग एजेंट या फिर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई सर्फेक्टेंट और सोप डू नॉट फॉर्म एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है कि जब बहुत सारे पार्टिकल जमा हो जाए, या कोअगुलेशन, तो उनका कोअगुलेशन इसलिए नहीं होता, वो पार्टिकल इतने पास में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज होता है, और वो सेम चार्ज की वजह से वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, और दूर दूर प्रेजेंट होने की वजह से वो लोग एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जिसका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। ज़्यादा पार्टिकल जमा नहीं होते, मैंने आपको रेंज बताया था, नॉट मोर देन 100, मैक्सिमम 100 पार्टिकल जमा होकर एक माइशेल बनाता है, 100 से कम ही होते हैं, मैक्सिमम 100 रेंज बताया था। 1 to 100, 1 नहीं होते, 1 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन 100 मैक्सिमम 100 पार्टिकल मिला के एक माइशेल बनाते हैं। तो यहाँ तक के आपको क्लींजिंग एक्शन समझ गया होगा। तो ओके, ठीक है, तो चलो आज हम इस पॉइंट पर ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलते हैं, हम इसी टॉपिक पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, जिसमें आपके बहुत सारे डाउट जो लास्ट टेस्ट में थे या कुछ नई चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे आप, और मुझे बताएंगे कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। अगर कोई पॉइंट डिफिकल्ट लगा होगा तो मुझे बता देंगे। और आज की कमेंट में आपको 2 आंसर्स लिखने हैं, पहला कि नेगेटिव सर्फेक्टेंट क्या होता है, और CMC का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताएंगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपने वीडियो देखना है, और वही आपका आज के वीडियो का अटेंडेंस रहेगा। ओके, तो फिर हम मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके।